तो आज सीए रिजल्ट्स का दिन है। एक ऐसा दिन जब पूरे देश में कहीं तो जश्न का माहौल है, पर कहीं एक गहरी खामोशी भी है। और हो सकता है अभी इस वक्त बहुत से लोग उसी खामोशी को महसूस कर रहे हों। पता है कैसा लगता है जब एकदम शांत स्क्रीन पर लिखा आता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो दिल में एकदम एक सन्नाटा सा छा जाता है। अगर मन में ये सवाल उठ रहा है ना, तो चलिए एक कहानी याद करते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब महाबली हनुमान, जिनके लिए एक छलांग में समंदर पार करना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भी अपनी ही ताकत को भूल गए थे। सोच सकते हैं? तो अब आते हैं इस कहानी पर। सीन कुछ ऐसा है कि लंका तक पहुंचना है और सामने सामने है एक विशाल, गहरा और सच कहूं तो डरावना समंदर। सबके सब किनारे पर खड़े हैं और उन्हीं में हनुमान जी भी हैं। और देखिए, उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन उस वक्त उनके मन में बस एक डाउट था, एक आत्मसंदेह। वो खुद से पूछ रहे थे, क्या मैं ये कर पाऊंगा? वो अपनी ही काबिलियत पर, अपनी ही क्षमता पर सवाल उठा रहे थे। और यही वो बात है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, एक तरफ हनुमान है जिनके सामने एक विशाल समंदर है, और दूसरी तरफ एक सीए स्टूडेंट जिसके सामने एक मुश्किल एग्जाम का पहाड़ है। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों अपनी असली शक्ति को, अपने पोटेंशियल को भूल चुके हैं। दोनों अपनी ही काबिलियत पर शक कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है। अब आता है कहानी में एक टर्निंग पॉइंट, एक क्रूशल मोड़, जब ज्ञानी जांबवान हनुमान जी की इस हिचकिचाहट को, उनके इस डाउट को देखते हैं और उनके पास आते हैं। और वो क्या कहते हैं? कोई ऑर्डर नहीं देते, कोई कमांड नहीं देते, वो बस उन्हें याद दिलाते हैं, सिर्फ एक याद कि हे पवन पुत्र, तुम भूल गए हो अपनी पहचान। बस इतना ही उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि वो असल में है कौन। और फिर वो कहते हैं, अपनी शक्ति पे विश्वास करो हनुमान। देखिए, कितना सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ विश्वास करो, बिलीव इन योरसेल्फ। और यही वो चाबी थी जिसने उस ताकत का ताला खोल दिया जो हमेशा से, हमेशा से हनुमान के अंदर ही थी। और इसका असर इमीडिएट था, फौरन। ये सुनते ही हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की, अपने अंदर की उस एनर्जी को फील किया और बस लगा दी विश्वास की वो छलांग। जैसे ही उन्हें यकीन हुआ, वो उस काम के लिए तैयार हो गए जो एक पल पहले तक उन्हें नामुमकिन लग रहा था। तो इससे हम क्या सीखें? ये पुरानी कहानी आज एक सीए स्टूडेंट के स्ट्रगल से कैसे जुड़ती है? चलिए इस कनेक्शन को समझते हैं। देखिए, सीए का जो सफर है ना, ये कोई आम सफर नहीं है। ये एक तरह की तपस्या है। इसमें इतनी मेहनत लगती है, इतनी डेडिकेशन, और फिर जब एक रिजल्ट आशा के अनुसार नहीं आता, तो मन में वही सेल्फ डाउट आ जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा हनुमान जी को उस समंदर के सामने महसूस हो रहा था। जैसे उस दिन हनुमान को जांबवान की जरूरत थी उन्हें याद दिलाने के लिए, शायद आज कई स्टूडेंट्स को एक ऐसी ही आवाज की जरूरत है। तो ये उन सभी के लिए एक रिमाइंडर है जो आज थोड़ा सा खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। याद रखिए, आपकी क्षमता, आपका पोटेंशियल किसी एक रिजल्ट से कहीं कहीं ज्यादा है। और पता है सबसे पहले क्या करना है? हमें फेल शब्द की परिभाषा को ही बदलना होगा। FAIL का मतलब एंड नहीं है, इसका मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने की पहली कोशिश। ये तो प्रोसेस का एक हिस्सा है, मंजिल का अंत नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस नई सोच को, इस नए पर्सपेक्टिव को एक्शन में कैसे बदले, इस पर बात करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब हनुमान ने अपने विश्वास को जगाया ना, तो उन्होंने सिर्फ समंदर को पार नहीं किया, उन्होंने हमेशा के लिए अपने अंदर के डाउट को, उस संदेह को जीत लिया। सीए का सफर भी सिर्फ मार्क्स का गेम नहीं है, ये सेल्फ बिलीफ का, रेजिलियंस का, यानी कि गिरकर उठने की हिम्मत का खेल है। तो अब आगे का रास्ता क्या है? सिंपल है, 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने अंदर की ताकत को, अपनी मेहनत को पहचानिए, उसे याद कीजिए। दूसरा, इस रिजल्ट को एक नया नजरिया दीजिए। और तीसरा, अपनी छलांग लगाइए, मन में कहिए जय मेरे सपनों की, और एक नई शुरुआत कीजिए। और हाँ, हमेशा याद रखिएगा, ये जो रिजल्ट है ना, ये कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये बस एक नए चैप्टर की शुरुआत है। एक अकेला रिजल्ट किसी के पूरे सफर को या उसकी असली काबिलियत को डिफाइन नहीं कर सकता, कभी नहीं। तो आखिर में
बस एक ही बात, अपने अंदर झांकिए, उस ताकत को महसूस कीजिए जो हमेशा से वहां है, अपनी शक्ति। याद करो,